नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त आयुक्तों को राज्यपाल ने दिलाई शपथ। राधा रतूड़ी ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पद की ली शपथ। कुशलानंद और देवेंद्र आर्य को दिलाई गई सूचना आयुक्त की शपथ। पोषण पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत हल्द्वानी के आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को किया जा रहा जागरूक। परंपरा और टेक्नोलॉजी के मेल से स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों को मिल रहा बढ़ावा। बचपन में होने वाले मोटापे पर किया जा रहा ध्यान केंद्रित। और टिहरी में ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा। 200 मीटर खाई में गिरकर अलकनंदा में समाई कार। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एक महिला को किया गया रेस्क्यू। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन परिसर में राधा रतूड़ी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार कुशलानंद और देवेंद्र कुमार आर्य को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी नवनियुक्त आयुक्तों को बधाई देते हुए उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि सूचना का अधिकार आमजन का अधिकार है। इसे सशक्त रूप से लागू कर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत किया जाएगा। सूचना आयोग में मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। अब मैं आज ज्वाइन करूंगी और उसके बाद ये प्रयास रहेगा कि सूचना का अधिकार जो है वो सही तरह से उसका कार्यान्वयन हो राज्य में और जनता को जिस भी सूचना की आवश्यकता हो वो तत्काल उनको दी जाए। राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ लेने वाले कुशलानंद ने कहा कि मेरी प्राथमिकता जन शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निवारण की रहेगी। सूचना आयोग को जन विश्वास का प्रतीक बनाया जाएगा। वहीं हाल ही में सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और मैं हर नागरिक की जानकारी पाने की चाह को सम्मानपूर्वक सुनिश्चित करूंगा। देखिए, सूचना का अधिकार आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे पे है। ये अधिकार उसे मिले हैं और ये अधिकार कुछ लोगों तक या एक एक्टिविस्ट तक ही सीमित न रहे, बल्कि आम आदमी भी उस ओर आए और जो अधिकार उसका है वो ले। उसमें हम लोग जितनी कोशिश हो सकेगी, जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, हम काम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पद राज्य सूचना आयुक्त का होता है। इसमें लोगों को जो भी हमारे लेवल पर जो अपीलें आती हैं आरटीआई एक्ट के तहत, उसका तुरंत हम लोग निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि आज कोरम पूरा हो गया है तो अब आरटीआई एक्ट के तहत जितनी भी अपीलें कमीशन में आएंगी या लंबित हमारे पास हैं, उनका हम एक प्लान तरीके से उसको निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। और अभी मेरे हिसाब से तो ये है कि लोगों में जरा आरटीआई एक्ट के तहत जरा लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, उसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। भारत में पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। पोषण पखवाड़े का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिश्रण से बच्चों और महिलाओं के बीच स्वस्थ और पौष्टिक आहार को बढ़ावा देना है। पोषण पखवाड़ा 2025 बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों पर केंद्रित है, क्योंकि ये बाल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। पोषण पखवाड़ा स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों को बढ़ावा देकर बचपन में होने वाले मोटापे पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वहीं नैनीताल जनपद के हल्द्वानी स्थित विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सुभाष नगर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं सुभाष नगर आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी ज्योति रावत ने बताया कि उनके द्वारा पोषण से परिपूर्ण चीजें वितरित की जा रही हैं। पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इस बार 2025 की जो थीम है उसमें है स्वस्थ माँ और बच्चा,
ये हमारी थीम है। इसमें हम लोग जो हमारे 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं और गर्भवती धात्री माताएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, उनको जागरूक हम लोग करते हैं। इस बार जो आज की जो थीम है हमारी, वो है सुंदर जल स्वस्थ जल सुंदर आंगन। लेकिन इसके अंतर्गत हमने जो समुदाय स्तर पर लोगों को स्वच्छता के बारे में हमने जानकारी दी है, रैलियां निकाली हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स पर लोगों को बुला के बैठकें की हैं। तो पोषण का एकमात्र उद्देश्य जो है बच्चे को कुपोषण से मुक्त करना। और हम जो पोषण पखवाड़ा दिवस जो 15 दिन का मना रहे हैं, इसमें जो है हमारी 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, स्तनपान करने वाली महिलाएं और जो किशोरी बालिकाएं हैं, उनके स्वास्थ्य व उनकी जो है पोषण को सुधार करने की स्थिति में ही जिसका मेन मकसद है सर। पोषण पखवाड़े में लाभार्थी महिला हेमा जोशी ने बताया कि उन्हें यहाँ बेहतर पोषण से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई हैं, जिससे वो समय समय पर उसका पालन भी कर रहे हैं। वहीं अन्य लाभार्थी यशोदा ने बताया कि उन्हें यहाँ जानकारी दी गई कि वो दिन में 5 या 6 बार खाना खाते रहे, जिसमें विभिन्न पौष्टिक चीज़ें शामिल की जाएँ। इसके अंतर्गत हमें ये बताया जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, कितने समय में लेना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए। इसके अंतर्गत हमें जो भी आंगनबाड़ी से योजनाएं चल रही हैं, वो सभी हमें टाइम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा हमें दी जाती है। इसमें जैसे दालों का सेवन हो गया, हरी सब्जियों का सेवन हो गया, और जो भी हमारे अभी सीजन के हिसाब से जो भी फल फ्रूट है, इनका हमें इसके बारे में बताया जाता है कि हमें लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, और ये हमारे और हमारे आने वाले बच्चे के लिए कितना लाभदायक है। इसके साथ ही हमें जैसे कैल्शियम है, आयरन है, इन सब के बारे में बताया जाता है। बहुत सारा लाभ मिलता है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषण के बारे में बताया, जैसे कि इस टाइम पे गर्भवती महिलाओं को क्या लेना चाहिए, कैसा आहार लेना चाहिए, ये बताते हैं कि पत्तेदार हरीदार सब्जी खाए और फल फ्रूट जो नज़दीकी एरिया में होते हैं 10 किलोमीटर के दायरे पे उसका सेवन करना चाहिए। और ऐसे प्रेगनेंसी अवस्था में हमको कम से कम 5-6 बार खाना लेना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए दूध पीना भी ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, दिन में 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए भी बोलते हैं। और क्या कहते हैं, उसमें जैसे हम इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। और आयरन, कैल्शियम की गोली और फॉलिक एसिड के बारे में ये हमको बताते हैं। हरिद्वार में बैसाखी स्नान के लिए हर की पैड़ी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसको लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। स्नान पर्व से पहले मेला ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है, जिसमें डीएम और एसएसपी ने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लॉन्ग वीकेंड और बैसाखी के स्नान के चलते हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, लिहाजा पूरे मेला क्षेत्र को 13 जोन 39 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही 4 सुपर जोन भी बनाए गए हैं। शनिवार शाम से मेला क्षेत्र में कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात कर दी जाएंगी। 13 और 14 जनपद के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बैसाखी का बहुत बड़ा स्नान भी है। उसके अलावा अम्बेडकर जयंती भी है, सद्भावना सम्मेलन भी इस समय चल रहा है, और इसके अलावा वीआईपी कार्यक्रम भी हैं, और बहुत सारे जनपद में जुलूस भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हैं, और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है, अधिकारी लगाए गए हैं उसमें। तो आज उन्हीं की ब्रीफिंग यहाँ पर रखी गई थी, ताकि उनको उनकी ड्यूटी के प्रति सचेत किया जा सके, वो लोग अपनी ड्यूटी को अच्छी प्रकार से प्रभाव करें। इसकी बात ही बैसाखी के समय जो हमारा ज्ञान गोदड़ी का एक महत्वपूर्ण एक स्थान है, जहाँ पर लगातार लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी एक चुनौतीपूर्वक है, जिसमें जो भी इसके स्टॉक होल्डर हैं वो उनको हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। हम किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को ना होने देने के लिए पूरी तरीके से हम लोगों के द्वारा अपनी स्ट्रेटजी भी बनाई गई है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस प्रकार की कोई भी चुनौती को पूरी तरीके से सक्षम है, उसको हम पूरा करेंगे। टिहरी जिले के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह सवेरे कीर्तिनगर और देवप्रयाग थाना क्षेत्र के बीच एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में गिरकर अलकनंदा नदी में समा गया, जिसमें सवार 6 लोगों में से एक महिला किसी तरह से बच पाई, जबकि 5 अन्य लोगों की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। मृतकों में एक महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी मृतकों के शवों को बेस अस्पताल श्रीनगर में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कार
सवार लोग फरीदाबाद से गोचर जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू का काम शुरू किया गया, लेकिन गहरी खाई होने के कारण मृतकों के शवों को निकालने में रेस्क्यू टीम को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासी रामलाल नौटियाल ने बताया कि सुबह 6 बजे से 7 के बीच एक कार के नदी में गिरने की सूचना मिली। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और नदी में जीवित महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। एक थार जो है ऋषिकेश से कहा जा रहा है कि वो फरीदाबाद से यहाँ आ रहे थे और रहने वाले यहीं पौड़ी के बताए जा रहे हैं और गोचर में जो उनके रिश्तेदार थे उनकी शादी समारोह में जा रहे थे और वो लोग इस थार में जो है आज सुबह 6:30 बजे की घटना है। तो यहाँ से वो जो है थार नीचे एक्सीडेंट हुई है और उसमें जो है 6 लोग बताए जा रहे हैं, एक परिवार के बता रहे हैं और उनके परिजन यहाँ पे आए हैं। उनका कहना है कि उनके जीजा दीदी और उनके बच्चे उनके मतलब भांजे लोग जो है उसमें थे। एक तो दीदी इनकी बच्ची हैं वो उनको रेस्क्यू कर दिया गया है और सुबह से है आप देख रहे हैं जैसे ही ये घटना हुई उसके तत्काल बाद जो है यहाँ पे SDRF NDRF और पुलिस विभाग राजस्व विभाग की टीम काम कर रही है और लगातार जो है काम कर रेस्क्यू कर रहे हैं और उसका जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। हालांकि नीचे जो है बहुत दिक्कतें हैं, नीचे पानी। वहीं टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन की दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सभी संबंधित विभागों को दुर्घटनाग्रस्त स्थान पर भेजकर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया था। आज प्रातः सुबह करीबन 7 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हमारा NH है देवप्रयाग के पास में वहाँ पर एक थार गाड़ी जो कि नदी में गिर गई थी। उसकी सूचना के बाद वहाँ पे तत्काल SDRF पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पे गई है। उसमें एक महिला है उनको रेस्क्यू कर लिया गया था और शेष जो है जो परिवार के जन थे उनसे सूचना प्राप्त हुई करीबन 5 लोग और थे। तो उसके लिए वहाँ पर क्रेन की व्यवस्था करके उस जो गाड़ी करीबन काफ़ी नीचे है वहाँ पर रिवर करीबन 150-200 मीटर नीचे है वहाँ से उस गाड़ी को लिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद जो भी आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।